हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी का सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग आज तक जितने भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी भारत के 22 प्रधानमंत्री थे। कौन से प्रधानमंत्री थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 14वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय कार्य किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू ने किया है। कितना साल? तो 3 साल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ जो है वो किसके द्वारा लेते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? राज्यपाल का जो विवेकाधिकार है वो कहाँ पे सीमित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति के विधेयकों को स्वीकृति देना है। ठीक है, कहाँ पे सीमित होता है? राज्यपाल के विवेकाधिकार जो है कहाँ पे सीमित होता है? तो विधेयकों को स्वीकृति देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। सेवानिवृत्त होते हैं कितने इसके ऊपर? तो राष्ट्रपति के ऊपर सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जब चाहे तो राज्यपाल को हटा सकते हैं। ठीक है, या किसी राज्य में तबादला कर सकते हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होता है? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गुजरात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के सहित मंत्रिपरिषद को भी त्याग देना पड़ता है। ठीक है, यदि जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 6 वर्षों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिख आपका भारतीय भाषा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंकणी डाइस की शासकीय भाषा है। कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गोवा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मैथिली भाषा जो है वो मुख्य रूप से बिहार में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी डाइस की शासकीय भाषा है। अंग्रेजी किसकी भाषा है? किसकी शासकीय भाषा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चंडीगढ़ की अंग्रेजी शासकीय भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी डाइस की शासकीय भाषा है कहाँ की? तो मेघालय की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मलयालम डाइस की शासकीय भाषा है। मलयालम कहाँ की शासकीय भाषा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मलयालम लक्षद्वीप की शासकीय भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाली डाइस की शासकीय भाषा है। बंगाली त्रिपुरा की शासकीय भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलुगु डाइस की शासकीय भाषा है कौन सी? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्दू डाइस की शासकीय भाषा है कहाँ की? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर की है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी डाइस की शासकीय भाषा है। मराठी कहाँ की शासकीय भाषा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मराठी आपका दादरा और नगर हवेली की शासकीय भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, मलयालम डाइस की शासकीय भाषा है कहाँ की? तो केरल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सारे विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकणी डाइस की शासकीय भाषा है। कोंकणी डाइस की शासकीय भाषा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा दमन और दीप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों भारत के उच्चतम न्यायालयों की केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय की शक्ति किसके अधीन होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मूल क्षेत्राधिकारिता के अधीन आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है? अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए स्थापना किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकारिता से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकारिता से है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसमें है? तो आपका आंसर हो जाएगा कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य है, वह विकल्प क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसको छोड़कर? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना। आपका इसको छोड़ करके बाकी सभी आपका जो है वो अदालत के लक्ष्य है। ठीक है, मामलों को बड़ी मात्रा में निपटाना ये आपका मामला अदालत की लक्ष्य है। ठीक है, और दूसरा नंबर में कमज़ोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना ये भी आपका लक्ष्य है। तीसरा नंबर में आपका है लागत और देरी को न्यूनतम करना ये भी आपका लक्ष्य है। ठीक है, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा लीला सेठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए भारतीय संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 अधिकारों में से नहीं है? 3 अधिकारों में से नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पहला नंबर आपका आंसर हो जाएगा भारत में पैछा हुए किसी भी व्यक्ति पर विदेशी कानूनों के तहत सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दो राज्यों के बीच का जो विवाद है वो उच्च न्यायालय के किसके क्षेत्र में आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश कब तक पद पर बने रह सकते हैं? न्यायाधीश जो हैं वो कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सेवानिवृत्त होने तक बने रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और उसे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं? तो आपको अधिकार परीक्षारोपण से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थ निम्नलिखित में से डाइस को छोड़कर सभी होता है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता का अर्थ है निम्नलिखित में से डाइस को छोड़कर किसको छोड़कर उत्तरदायित्व का अभाव को छोड़ करके बाकी सभी आपका
न्यायपालिका के अर्थ है, ठीक है। अंग विधायिका न्यायपालिका के निर्णयों से हस्तक्षेप ना करे, ये आपका न्यायपालिका के अर्थ में आता है, ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिकाओं के कार्यों की किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए, ये भी आपका न्यायपालिका के कार्यों में आते हैं, ठीक है। न्यायपालिका बिना भय के अपना कार्य करे, ये भी आपका न्यायपालिका के अर्थ में आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय किसी अदालत का मुकदमा अपने पास से मंगवा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 18 वर्ष, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1950 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसको छोड़कर की गई है, आपका आंसर हो जाएगा हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जा सकता है, इसको छोड़कर बाकी सब समानुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था की गई है, ठीक है। जैसे आपका विजयी उम्मीदवारों को भी वोट को बहुमत हासिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सुकुमार सेन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था की है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हर पार्टी की प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीट हासिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस को छोड़कर अन्य सभी विशेषताओं जो सबसे आगे वही जीते व्यवस्था की है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विजयी उम्मीदवारों को वोट का बहुमत हासिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को डाइस में स्थापित किया गया था, कब किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1925 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है, कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को वर्ष 22 में स्थापित किया गया था, कब, तो 1998 में स्थापित किया गया था, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस को। भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी CPI का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को डाइस में स्थापित किया गया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को डाइस में स्थापित किया गया था, कब किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1999 में स्थापित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, तो 1999 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पार्टी एनसीपी का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नेशनल कांग्रेस पार्टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना डाइस में की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1984 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2004 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी, आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा BSP का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें AITC का पूरा नाम जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1998 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियां और व्यय की लेखा परीक्षा करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसकी करते हैं? तो स्थानीय निकाय की करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोक लेखा समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राकलन समिति से जुड़वा वाहन कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सी समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा वाहन कहते हैं? तो लोक लेखा समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा वाहन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्राकलन समिति है। ठीक है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन है? तो प्राकलन समिति आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा योजना आयोग के बारे में उपबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 356। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आयोग ने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा मंडल ने दिया था। किसने दिया था? तो मंडल ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का स्वीकार किसको है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा डैश के भीतर समर्थन देना होता है कितने? तो 1 महीना के अंदर संसद द्वारा समर्थन देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है 6 महीना के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सब रद्द कर दिए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसको एक को छोड़कर? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी सब को रद्द कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान से जोड़ा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा शब्द द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की योग्यता से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 52वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन कराए जा चुके हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 122 संशोधन कराए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है कब? तो आपका आंसर हो जाएगा यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्य के प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र डाइस तिलियां वाला एक चक्र होता है। कितने? तो 24 तिलियां वाला एक चक्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से भारतीय राष्ट्रगान कौन सा है? इनमें से भारतीय राष्ट्रगान कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा जन गण मन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कमल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा द्वारा राष्ट्रगान डाइस को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम या कार्यक्रम नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा। आपका मनरेगा जो है एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद स्वरूप की सरकार में डाइस क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संघ और राज्य सरकार दोनों को सेवा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय सरकार संवैधानिक लोकतंत्र व एक ऐसा रूप है जिसमें क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जिसमें विधानपालिका से अभिभूत होती है और उसके प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है? राजनीति विज्ञान जो है वो किसका विज्ञान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजनीति इंजीनियरिंग का विज्ञान है। ठीक है, राजनीतिक इंजीनियरिंग का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पूर्व की तरह देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संस्थाएं राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ादी के बाद से भारतीय कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए शासन किया था? तो कितने साल के लिए शासन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 49 वर्षों के लिए शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मतंत्र सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकपाल के समतुल्य नियुक्त करने वाला प्रथम देश कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का है। ठीक है, इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? भारत का मूल संविधान जो है वो कहाँ पे प्रकाशित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा देहरादून में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन वर्ष डाइस में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1910 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी स्वतंत्रता से पहले बांग्लादेश डाइस का एक हिस्सा था। तो कहाँ का था? तो चीन का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को डाइस में विकसित किया था। तो कहाँ पे किया था? तो यूके में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मूल संविधान 1950 में डाइस में संरक्षित है। तो कहाँ पे संरक्षित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
संसद भवन में संरक्षित है, ठीक है, संसद भवन में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन भाषाओं में कौन सी भाषा साधारणतः भारत के दक्षिणी हिस्से में बोली नहीं जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा दक्षिणी में बोली नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद भवन का डिजाइन डाइस द्वारा तैयार किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 22 भाषाओं का शासकीय मान्यता प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश डाइस है, प्रथम देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है। तो आपका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन ने 22 वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्या? तो 1954 में हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता डैश के हाथों में होती है, किसके हाथों में होती है? लोगों के हाथों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान जो है कितने शब्दों का बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 8000 शब्दों का बना है, ठीक है, सॉरी 80,000 शब्दों का बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भार संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो कौन जिम्मेदार थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जिम्मेदार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता संरचना का एक ऐसा रूप जिसमें सत्ता प्रभावी ढंग से व्यक्तियों का परिवार के एक गुट के कब्जे में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कुलीन तंत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 22 वर्ष में हुआ था, कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1889 में हुआ था, ठीक है, 1889 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक ने राजनीति संधि को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा है? तो आपका आंसर होगा नैतिक दृष्टि से देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली की है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन आपका लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10वें अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 ईयर होता है, ठीक है, 2 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में असत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5 अस्थायी सदस्य कौन होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जापानी आपका कामकाज की भाषा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? तो महान न्यायवादी होते हैं, ठीक है, महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्र राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रथम विश्व युद्ध के अंत में किया गया था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम वीडियो को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।